पाइथन में ये तीसरा वीडियो है और हम लोग बात कर रहे हैं टाइप कास्टिंग की, या कह सकते हो टाइप कन्वर्जन की। कास्टिंग का मतलब क्या होता है, आपने ये ज़्यादातर मूवी में नाम सुना होगा। तो कोई किसी को कास्ट करना मतलब वो अपने आप को बदल दिया उसमें, ठीक है। अगर कोई एपीजे अब्दुल कलाम की मूवी बनती है तो उसमें जो भी एक्टर कास्ट करेगा वो अपने आप को एपीजे अब्दुल कलाम में बदल देगा, यानी अपने आप को चेंज करेगा। तो बेसिकली कास्टिंग उसी को कहते हैं और कुछ नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं इंटीजर टू स्ट्रिंग करके, ठीक है। तो सिंपल है कि एक नाम का वेरिएबल है और उसमें कुछ इंटीजर वैल्यू है। अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं स्ट्रिंग में तो सिंपल है, आप इसको str नाम के फंक्शन में डाल दीजिए, बस हो गया, हो गया। अगर आपको चेक करना है ना कि इसका टाइप क्या हुआ, देखिए हम आपको str1 नाम से str num, देखिए अब str1 में क्या डेटा है बताओ, इसका टाइप चेक करते हैं। str1 का टाइप क्या आएगा बताओ, देखो था ये नंबर, इसमें डाल दिया तो ये कन्वर्ट हो गया, किस में हो गया, स्ट्रिंग में, और उसका डेटा टाइप, लेकिन नम का डेटा टाइप अभी भी क्या है, इंटीजर ही है, ठीक है, सिंपल। तो एक एग्जांपल आपके सामने आ गया इंटीजर से स्ट्रिंग कन्वर्ट होने का। अब उसका उल्टा करते हैं, स्ट्रिंग टू इंटीजर करते हैं। तो क्या करना है, देखो एक स्ट्रिंग है मेरे पास, ठीक है, और उसमें नंबर ही लिखा हुआ है एग्जांपल। अब इसको कन्वर्ट करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं प्रिंट, कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में तो INT STR, देखो कन्वर्ट हो गया। तो ये इंटीजर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, स्ट्रिंग से इंटीजर में। लेकिन स्ट्रिंग से इंटीजर कन्वर्ट करने में कुछ रूल्स होगा, क्या इसको भी कन्वर्ट कर देगा, कर देगा, ये क्या है, वैल्यू एरर इनवैलिड लिटरल्स, यू कैन इंटीजर विथ अ बेस 10, यानी डिसेबल नंबर होना चाहिए। अगर आप बेस 10 नहीं रखते हैं, कुछ और रखते हैं, फॉर एग्जांपल ये देखो, तो फिर आपको यहाँ पे बेस बताना पड़ेगा कि आपको बेस कौन सा रखना है, कन्वर्ट। तो स्ट्रिंग था जिसमें बाइनरी वैल्यू था, तो आप उसको बेस में किस में कन्वर्ट करना चाहते थे, 2 है, ये बताया कि इसमें जो वैल्यू है वो डेसिमल नंबर नहीं है, इन बाइनरी है, इसलिए 2 लगाया। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, नहीं कुछ लगाएंगे तो 10 होगा, लगा दिया तो बेस चेंज, ठीक है। अब देखिए क्या सीखा, इंटीजर से स्ट्रिंग, स्ट्रिंग से इंटीजर। आगे क्या सीख सकते हैं, देखो इंटीजर से बुलियन, इंटीजर टू बुलियन। चलिए चेक करते हैं, ये मेरे पास एक x नाम का वेरिएबल है और इसमें 3 स्टोर है, और अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं बुलियन में, किस में, बुलियन में, तो क्या ये कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, देखो ट्रू। आप बोलोगे 3 का ट्रू कैसे हो गया, बताते हैं, सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फॉल्स वैल्यू के बारे में समझ लो, फॉल्स हर 0 वैल्यू या 0.0 या 0, ये फॉल्स वैल्यू कहलाएगा। इसके अलावा कुछ भी है ना तो वो ट्रू हो जाएगा। मतलब 3 क्या होगा, ट्रू होगा, -3 क्या होगा बताओ, ट्रू होगा, 0 क्या होगा बताओ, फॉल्स होगा। बहुत बढ़िया। 0.0 क्या समझे आप, यानी 0 या 0.0 वैल्यू है तो वो फॉल्स, अन्यथा कुछ भी है वो ट्रू। और एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, अगर तुम अपने नाम लिख दोगे तो भी ट्रू हो जाएगा, क्योंकि हम कह दिया कि 0 या 0.0 छोड़कर कुछ भी है तो वो ट्रू, ठीक है। बुलियन में क्या होता है कि 0, 0.0 या खाली स्ट्रिंग या नन, ये सब फॉल्स माना जाएगा। अब देखो मैं यहाँ पे नन लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, क्या हो गया। अगर मैं यहाँ पे खाली स्ट्रिंग छोड़ दूँ तब क्या हो जाएगा, अगर एक भी स्पेस डाल दिया तो क्या हो जाएगा, स्पेस तो एक कैरेक्टर होता है, ट्रू। यानी मेरा लिस्ट देख लो, ये लिस्ट से आगे नहीं जाना, 0.0, 0, ब्लैंक स्ट्रिंग और नन, सब फॉल्स होगा। इसके अलावा कुछ भी है वो ट्रू होगा। इसको फॉल्सी वैल्यू कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फॉल्सी वैल्यू। दीज आर कॉल्ड फॉल्सी वैल्यू। एक्सेप्ट दिस 4 थिंग ऑल आर ट्रू, चाहे कुछ भी डालो, कुछ भी ट्राई करो। अब हम यहाँ इंटीजर नहीं, एनी टाइप टू बुलियन लिख देते हैं, ठीक है, कुछ भी डालो, कुछ भी ट्राई करो, देखो 2.3 ट्रू। जैसे तुम इन चारों में से कोई भी डालोगे वही फॉल्स होगा, बाकी कोई फॉल्स नहीं होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्या है, कुछ और ट्राई करते हैं, बताइए। बूलियन टू इंटीजर, ठीक है। मेरे पास पहले से एक वेरिएबल है y नाम का, इसमें ट्रू लिखा हुआ है। अगर हम इसको कन्वर्ट करें इंटीजर में तो क्या आएगा बताओ, 1 ट्रू का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, इंटीजर में 1 होता है। अगर हम इसको कन्वर्ट करें फ्लोट में तो क्या आएगा, 1.0, फिर से 1। अगर हम इसको कन्वर्ट कर दें ट्रू की जगह फॉल्स को, क्या होगा, ऑब्वियसली 0.0। और अगर इंटीजर होता तो 0। कुछ एक्स्ट्रा नहीं समझना, बहुत सिंपल है, ठीक है। चलिए एक और ट्राई करते हैं, लिस्ट को टपल में कन्वर्ट करते हैं। लिस्ट है देखो नम, और ये लिस्ट में डेटा डाल दिया, ये लिस्ट है। अब इसको कन्वर्ट करते हैं किस में, टपल में। तो ये कब कन्वर्ट हो जाएगा टपल में, चेक करो। अगर छोटी ब्रैकेट में आ गया तो उसका मतलब टपल में आ चुका है, देखो आ गया। तो लिस्ट से टपल में कन्वर्ट करना सीख गए, टपल से लिस्ट में, टपल टू लिस्ट। देखो ये num1 नाम का टपल रखा है, छोटी ब्रैकेट सॉरी, ये टपल का वैल्यू हो गया, ठीक है। और इसको कन्वर्ट करते हैं लिस्ट में। तो लिस्ट फंक्शन, हर डेटा टाइप के लिए फंक्शन पाइथन के पास है, आपको बस उसी को यूज़ करना। तो है क्या, टपल, क्या बना रहे हैं इसको, लिस्ट, बड़ी ब्रैकेट में आना चाहिए, देखो आ गया। आगे देखो, एक टपल या लिस्ट सेट में कन्वर्ट हो सकता है, हाँ, एनी टू सेट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे पहले। देखो मेरे पास ऊपर में वेरिएबल है, ये क्या है, लिस्ट है, तो हम यहाँ पे सेट में कन्वर्ट कर रहे हैं उसको। देखो इसमें डुप्लीकेट अगर है, डुप्लीकेट अगर है तो सेट बनने के टाइम में क्या होगा, जो डुप्लीकेट होगा वो हट जाएगा, एक्सक्लूड, इसको एकदम छोड़ देगा एकदम आराम से। देखो ट्राई करो, 5 2 बार था, एक ही बार आया। अगर हम टपल से कन्वर्ट कर रहे हैं, देखो ये टपल है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो भी कन्वर्ट आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, देख पा रहे हो। तो यानी कोई दिक्कत नहीं है, लिस्ट से टपल में आने में कोई दिक्कत नहीं है। कर्ली ब्रैकेट में आ रहा है, इसका मतलब सेट में आ गया। ऐड और कुछ बताओ, 1 2 प्रैक्टिस हो। नीचे में कर्ली ब्रैकेट है, उसमें बड़ी ब्रैकेट इसमें लिस्ट में कन्वर्ट हुआ था, इसका आ रहा है, ठीक है। तो ये है टाइप कन्वर्जन का एग्जाम्पल आपके सामने, बहुत तरह का, कोई किसी से भी हो सकता है। लेकिन ध्यान रखेंगे एक छोटा सा बात, सिंगल वैल्यू के साथ कन्वर्ट होगा, मल्टी वैल्यू के साथ कन्वर्ट होगा। ऐसा नहीं है कि इंटीजर लिस्ट बन सकता है, इंटीजर एक ही वैल्यू लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा उसके साथ, देखो इंटीजर टू लिस्ट। इसको ट्राई करते हैं। तो हम यहाँ पे z नाम का वेरिएबल 10 रखा, अब इसको लिस्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। देखो लिस्ट z, तो वो एक वैल्यू लिस्ट में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोल रहा है, इंटीजर ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इटरेटेबल, तो अब ये नहीं बनेगा, ये कभी कोशिश मत कीजिएगा। बट स्ट्रिंग में हो सकता है, स्ट्रिंग में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सादिक लिखा, इसको लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे तो एस अलग, ए अलग, डी अलग, ये देखिए क्या मतलब हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ये मल्टी वैल्यू था, तो मल्टी वैल्यू के साथ क्या हुआ, बदल गया। लेकिन इंटीजर एक ही वैल्यू होता है, और वो एक वैल्यू दूसरे 10 वैल्यू के साथ बदल नहीं सकता है, इसलिए वो लिस्ट में नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये है मोटे मोटे तौर पे कंसेप्ट टाइप कन्वर्जन का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।